हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ईथर का नामकरण करना सिखा रहा हूं। ईथर का नामकरण जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका यूपीएससी नाम और साधारण नाम कैसे लिखे जाते हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और साथ ही आप ईथर की कुछ सामान्य बातों को भी जान सकेंगे। तो आइए चलते हैं ईथर के कुछ सामान्य जानकारी, उनके साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। ईथर, जिसको ROR यानी कि जब दो एल्किल समूहों के बीच में ऑक्सीजन का अणु आता है उसको ईथर कहते हैं। ईथर डाई एथिल ईथर रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव है। इसका मतलब हुआ डाई एथिल ईथर। R की जगह आप C2H5 O C2H5, जब दोनों जगह एथिल ग्रुप आता है और बीच में ऑक्सीजन का समूह आए, इसे ही कहते हैं डाई एथिल ईथर। यही सामान्य ईथर के नाम से भी जानी जाती है। डाई एथिल ईथर ही आपके कोर्स में है, आपको इसी के बारे में जानना है, डाई एथिल ईथर। इसका जो क्वथनांक होता है 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 34.5 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। अब और समझिए, यह अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। इसकी वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न करती है। निश्चेतना मतलब अगर इसको सूंघ लिया जाता है तो बेहोशी की हालत हो जाती है। और ये अति ज्वलनशील यानी कि अगर ये बहुत जल्दी से इसमें आग लग जाती है। नेक्स्ट, इसकी वाष्प वायु और ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। जो इसकी वाष्प होती है ईथर की, वो वायु के साथ और वायु या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विस्फोटक मिश्रण बना लेती है और इसे त्वचा पर डालने पर बहुत ठंडा अनुभव होता है। अगर त्वचा पर ईथर गिरता है तो आपको ठंडा अनुभव होता है। ये थी ईथर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब देखते हैं ईथर के नाम कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से साधारण नाम लिखे जाते हैं और कैसे आईयूपीएसी। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं ईथर का नाम तंत्र। देखिए ईथरों का नाम तंत्र किस तरीके से ईथर के नाम लिखे जाते हैं, आप ये समझिए। ईथरों के साधारण नाम, जो ईथर के साधारण नाम आप लिखोगे, एल्किल समूह के नाम के अंत में ईथर शब्द जोड़कर प्राप्त करते हैं। यानी कि जो जिन दो एल्किल समूह से ईथर ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा हुआ रहता है, उन एल्किल समूह के नाम के पीछे ईथर जोड़ देते हैं तो ये उसका साधारण नाम बनता है। और मिश्रित ईथर, जो मिश्रित ईथर होती है, मिश्रित ईथर कहते किसको है आप समझिए। जो दो एल्किल समूह होते हैं अगर ये अलग अलग होते हैं उसको मिश्रित ईथर कहते हैं। उनका नामकरण जब साधारण नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिक क्रम के अनुसार लिखते हैं। किस तरीके से, आइए समझा देता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, अल्फाबेटिक क्रम ऑर्डर में लिखते हैं। चलिए आएंगे, लिखना बताऊंगा। अब आप इस ईथर को देखिए, दो एल्किल समूह है, मैथिल और मैथिल। दो एल्किल समूह है इसमें, मैथिल और उसके बीच ऑक्सीजन का समूह, ये हुई ईथर। और ईथर कौन सी हुई, दोनों सेम है, दोनों सेम है, सेम एल्किल समूह है। तो ये हुई सामान्य, कौन से ईथर हुई, ये सामान्य ईथर। अब इनका नाम बहुत आसान लिखना, साधारण नाम। ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, दो मैथिल के अणु आए हैं तो इसे लिख देंगे डाई। और मैथिल, इसके पीछे ईथर जोड़ दीजिए, डाई मैथिल ईथर। ये हुआ इसका साधारण नाम, डाई मैथिल ईथर। अब अगर देखिए ईथर, ईथर शब्द जोड़ दिया, यही तो कहा था एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या है, मैथिल। इनके पीछे क्या जोड़ा आपने, ईथर। तो ये हुआ इसका साधारण नाम। आइए आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं ये भी समझिए। इनको लिखना बहुत आसान, साधारण वालों का, मिश्रित का अलग तरीके से होता है। ऑक्सी शब्द जोड़ देते हैं, ऑक्सी। तो आप मैथ है, मैथॉक्सी, मैथॉक्सी। और दूसरे वाले कार्बन, दूसरे वाले मैथिल ग्रुप के साथ एन, मैथेन।
मेथॉक्सी मैथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। ये साधारण नाम हुआ, ये आईयूपीएसी नाम। आइए कुछ और नामों को जानते हैं, कुछ और नाम को समझते हैं। देखिए अब आप इसका नाम समझिए। सबसे पहले तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पहचान करनी होती है ये कौन सी ईथर है, ये मिश्रित ईथर है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह एल्किल समूहों की संख्या अलग अलग है, एक तरफ एथिल है, एक तरफ मैथिल है। अब ये हुई मिश्रित। इनका साधारण नाम अभी मैंने बताया था, साधारण नाम अल्फाबेटिक क्रम में लिखना है आपको। साधारण नाम कैसे लिखना है? अल्फाबेटिक क्रम में। अब आप नाम लिखना समझिए। ये एथिल ग्रुप है और ये बनता है ई से। एथिल कहां से बनता है? ई से। ये मैथिल है, ये बनता है एम से। मैथिल एम से बनता है इंग्लिश में, एथिल ई से बनता है। अब आप एबीसीडी के क्रम में देखिए, पहले एम आता है या ई आता है? तो ई आता है ना पहले, एबीसीडी के ऑर्डर में देखते हैं, ई पहले आता है एबीसीडी में। तो पहले इस एल्किल समूह का नाम लिखिए। ये क्या है? एथिल। तो इसका साधारण नाम जब आप लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एथिल। फिर इस वाले एल्किल ग्रुप का नाम लिखिए, ये क्या है? मैथिल। मैथिल ईथर। तो साधारण नाम इस तरीके से आप मिश्रित ईथर का लिख सकते हैं। अब अगर आपको लिखना हो इसका आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम, ये कैसे लिखा जाएगा ये भी देखिए। अब इसे लिखने का ये तरीका होता है, जो कम कार्बन होता है मिश्रित ईथर में, जो कम कार्बन वाला एल्किल समूह होता है उसमें ऑक्सी शब्द जुड़ता है। उसमें क्या शब्द जुड़ता है? ऑक्सी। इसमें कम कार्बन वाला कौन सा है? मैथिल। तो इसका नाम हो जाएगा, मैथ है ना ये, मैथ, इसमें मैथ में ऑक्सी जुड़ जाएगा, मैथॉक्सी। और दूसरा जो एल्किल ग्रुप बचा उसमें ये एथ है, एथेन, एन शब्द जोड़ दीजिए, एथेन। तो ये हुआ इसका साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों। चलिए आगे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, देख लेते हैं। इसकी देखिए, इसको भी समझिए आप। अब आप ये देखिए, इसमें दोनों के दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं, दोनों के दोनों एल्किल समूह एक जैसे हैं। ये साधारण ईथर हुई। इसका नाम, साधारण नाम आपको अब कैसे लिखना है? साधारण नाम दोनों जगह एथिल एल्किल समूह आया है, दो बार आया है, तो इसे लिखेंगे डाई। दो बार को हम क्या कहते हैं? डाई। एथिल और बस इसके पीछे क्या जोड़ देंगे? ईथर। ये हुआ इसका साधारण नाम। साधारण नाम डाई, क्योंकि दो बार है, एथिल है दोनों जगह ग्रुप, एथिल और ईथर शब्द जोड़ देते हैं बाद में साधारण नाम में। आईयूपीएसी नाम देखिए इसका कैसे बनेगा, आईयूपीएसी। इसको भी समझिए आईयूपीएसी नाम। अब एथ है, दोनों जगह एथ है, एक के साथ ऑक्सी जोड़िए, एक के साथ एन जोड़िए, तो एथ है एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन। यह हुआ इसका आईयूपीएसी नाम। यानी कि एक के साथ आपने ऑक्सी जोड़ा एथ के साथ और एक के साथ एन जोड़ा, तो ये हुआ इसका आईयूपीएसी नाम भी। कुछ और ईथर के नामों की चर्चा करेंगे। देखिए ये देखिए, ये अब इसका समझिए। इसको देखिए, अब इधर तीन कार्बन वाला एल्किल समूह है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के एक कार्बन वाला एल्किल समूह है। यह हुई मिश्रित ईथर। इसका जब नाम लिखना है साधारण नाम, तो आपको मैंने पहले ही बताया था अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं। तीन कार्बन वाले को हम प्रोप कहते हैं, यानी कि प्रोपिल हुआ ये प्रोपिल कहां कैसे बनेगा? पी से। तीन कार्बन आता है तो प्रोप बोलते हैं उसको, और इल शब्द जोड़ देते हैं तो प्रोपिल। तो ये हुआ प्रोपिल, पी से बनेगा, और मैथिल एम से बनेगा। एबीसीडी में अब आप बताइए, सबसे पहले पी आता है या एम? तो एम शब्द आता है। तो साधारण नाम जब आप इसका लिखेंगे, सबसे पहले इस एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। ये क्या है? मैथिल। ये हुआ मैथिल।
और दूसरा एल्किल ग्रुप क्या हुआ, प्रोपिल। दोनों एल्किल ग्रुप के नाम लिखिए और पीछे क्या जोड़ देते हैं, ईथर। ये हुआ इसका साधारण नाम। आईयूपीएसी नाम समझिए, इसका कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम। अब आईयूपीएसी नाम मैंने अभी बताया था, कम कार्बन वाले के साथ, कम एल्किल कार्बन वाले के साथ ऑक्सी शब्द जुड़ेगा। इसमें कम कार्बन है CH3, मैथ, तो इसके साथ जुड़ जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, क्योंकि 1 कार्बन पे है ना, तो चाहे 1 मेथॉक्सी भी लिख सकते हैं। और ये 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो एन जोड़ दीजिए, मेथॉक्सी प्रोपेन। ये हुआ इसका आईयूपीएसी नाम। इसके साथ ऑक्सी जुड़ गया, इसके साथ एन जुड़ गया, मेथॉक्सी प्रोपेन। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी और साधारण नाम, इस ईथर का भी देख लेते हैं किस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये द्वितीयक एल्किल समूह है। सबसे पहले मैं इसे ठीक करके लिखूंगा, इस कार्बन पे दोनों तरफ CH3 समूह है। सबसे पहले अगर आपको बोर्ड में ऐसे को ईथर का नाम लिखने को आए, तो अब आपको क्या काम करना है, इसको खुल के लिख देना है, CH3O, ऐसे लिखिए CH3। इस CH3 पे 2 मैथिल समूह इसी कार्बन पे है, एक तरफ यहां जोड़ दीजिए, एक तरफ यहां जोड़ दीजिए। ये असलियत में ऐसे है, ये ऐसे है, यानी कि ये CH3 इसी कार्बन पे है दोनों तरफ, ऐसे लिखिए पहले इसको। अब देखिए ये वाले, इसका नाम लिखना, जिस कार्बन पे एक हाइड्रोजन का अणु आता है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का एक अणु आता है और दोनों तरफ एल्किल समूह होता है, उसे कहते हैं आइसो। यानी कि वे द्वितीयक एल्किल समूह होता है और उसे क्या लिखा जाता है, आइसो। फिर समझिए, जिस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आता है और 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हो, वो कहलाता है आइसो। तो ये हो गया आइसो। आइसो काहे से बनता है, आई से। और ये हो गया मैथिल, एक कार्बन वाला M से। ये आई से, ABCD में आई पहला आता है या M, आई पहला आता है ना, तो सबसे पहला आप इसी का नाम लिखेंगे, आइसो का। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इस एल्किल समूह का पहले नाम लिखिए। साधारण नाम अगर आप लिखने जा रहे हैं, तो अब आप देखिए इसका नाम क्या आएगा, इस नाम को समझिए, आइसो। आइसो तो लिखा ही जाएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपिल हो जाएगा, प्रोप है ना, तो प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। अब इसका, इस वाले एल्किल समूह का नाम लिखिए, मैथिल ईथर। पहले आइसो वाला का नाम लिखा, आइसो क्यों है ये मैंने अभी आपको समझा दिया, आइसोप्रोपिल, और ये मैथिल ईथर, ये हुआ इसका साधारण नाम। आइए आईयूपीएसी नाम भी समझिए कैसे लिखा जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी नाम, अब आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग इस कार्बन की तरफ से करिए चाहे इधर से करिए, 1 2 3, चाहे इधर से कर लेते हैं, 1 2 पे ही आ जाता ऑक्सीजन का समूह, 1 2 3। अब देखिए दूसरे कार्बन पे O जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3O, कौन सा कार्बन पे, 2 पे। तो अब आप इसका नाम ऐसे लिखेंगे 2, अब छोटे वाले कार्बन के साथ ऑक्सी जोड़िए, 2 मेथॉक्सी। अब 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, तो प्रोपेन। 2 क्यों आया है, क्योंकि दूसरे कार्बन पे O आया है, ये वाला पूरा ग्रुप 2, और कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सी लगाते हैं, यानी कि एक कार्बन वाले के साथ ऑक्सी जोड़ देते हैं, मेथॉक्सी, और 3 कार्बन फिर इधर का लिखते हैं, प्रोपेन। ठीक है, एक और समझिए, अब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, ये वाला और देखिए, इसका नाम देखिए, इसका भी नाम आप देखिए कैसे लिखना है, ये C6H5, C6H5 को कहते हैं फेनिल। ये कौन सा एल्किल ग्रुप है, फेनिल। फेनिल क्या होता है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाती है, तो वो हमें जो एल्किल समूह प्राप्त होता है उसे फेनिल कहते हैं। यानी कि बेंजीन C6H6 ये होता है बेंजीन, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बचता है, C6H5, ये इसको फिर हम कहते हैं फेनिल। तो ये फेनिल है, एक तरफ फेनिल है। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, इस कार्बन पे
इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन का अणु है और इसके तीनों तरफ इसके दो, ये तो अलग ग्रुप है, इसके दो तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये आइसो ग्रुप हुआ। ये कौन सा ग्रुप हुआ? आइसो, आइसो ग्रुप हुआ। अब आप देखिए इसका नाम कैसे लिखना है। अब इसका साधारण नाम, ये आइसो से बनेगा, ये फेनिल से बनेगा, ये एफ से बनेगा और ये आइसो, आइसो से बनेगा, ए आई से। तो एबीसीडी में पहले फेनिल आता है या आई आता है? आई आता है या एफ आता है? एफ आता है ना। पहले नाम, साधारण नाम इसका लिखा जाएगा। साधारण नाम में इस एल्किल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा, यानी कि इसका नाम क्या लिखेंगे अब हम? आप फेनिल, फेनिल। अब आप ये देखिए आइसो आएगा ना, फेनिल आइसो। अब कितने टोटल कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूटिल। 4 कार्बन वाला क्या कहलाता है? ब्यूट। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल। और पीछे क्या जोड़ देते हैं? ईथर। देखिए जब भी आपको साधारण नाम लिखना है तो दोनों एल्किल ग्रुप को देख लीजिए, एक तरफ ये, एक ये पूरा एल्किल ग्रुप। तो ये एल्किल ग्रुप आइसो इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, दो एल्किल ग्रुप से वो जुड़ा हुआ हो, तो उसे आइसो कहते हैं। आइसो तो इसलिए है ये। तो आइसो तो लिखा हुआ, टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटिल आ गया, और ईथर शब्द जोड़ देते हैं। और फेनिल इसलिए लिखा है क्योंकि C6H5 को फेनिल कहते हैं, और ABCD के क्रम में F और I में कंपेयर करेंगे तो F पहला आता है, इसलिए फेनिल का नाम पहले लिखा गया। IUPAC नाम देखिए इसका, IUPAC। अब इसका IUPAC नाम देखिए, IUPAC नाम क्या बनता है इसका? अब आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग आप इधर से ही करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। अब आप ये देखिए इस तरीके से आपने ये लिखा 1 2 3। अब आप यहां समझिए, पहले इसको देखिए, इसके साथ क्या जुड़ेगा? ऑक्सी। कम कार्बन किस, नहीं, इसके साथ ऑक्सी जुड़ेगा, इसके साथ ऑक्सी जुड़ेगा, इसके साथ ऑक्सी जुड़ेगा। कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सी जुड़ता है। कितने कार्बन है? 4। 4 को हम कहते हैं ब्यूट। तो इसका नाम IUPAC नाम जब आप लिखेंगे तो ब्यूटाक्सी, ब्यूटाक्सी। और ये क्या हुआ अब? बेंजीन। पूरा क्या हुआ? ब्यूटाक्सी। ये ऐसे लिखा गया जाएगा पूरा का पूरा, और बेंजीन, ब्यूटाक्सी बेंजीन। ये होता है इसका IUPAC नाम, ब्यूटाक्सी बेंजीन। नेक्स्ट देखिए, एक उदाहरण से और समझ लीजिए आप, 2 उदाहरण और देख लीजिए। ये देखिए, अब आप इसको देखिए, ये C6H5 अभी आपको बताया था फेनिल, और इधर एथिल। ये एथिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप है। एथिल बनता है E से और फेनिल बनता है F से। तो पहले E आता है ना, तो साधारण नाम में पहले इसी का नाम लिखा जाएगा। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, तो सबसे पहले इस एल्किल ग्रुप का नाम लिखिए एथिल, और ये आ जाएगा फेनिल, और इनके पीछे क्या जोड़ देंगे? ईथर। ये हुआ इसका साधारण नाम। अब IUPAC नाम जब आप इसका लिखेंगे, IUPAC, ये नाम देखिए, IUPAC नाम कम कार्बन वाले के साथ क्या जुड़ता है? ऑक्सी। कम कार्बन इसमें है, 2 कार्बन है, और इसमें है 6 कार्बन, इसके साथ ऑक्सी जुड़ेगा। एथ तो है ही, ऑक्सी जोड़िए इसके साथ, एथॉक्सी, एथॉक्सी। और ये क्या हुआ? बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। ये हुआ इसका IUPAC नाम। ये पूरा का पूरा क्या हुआ? एथॉक्सी, 2 कार्बन वाला, कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सी जुड़ता है, और ये हुई बेंजीन। अब लास्ट देखिए आप, एक और समझ लीजिए, लास्ट इसको से देखिए, एक बार इसको भी देख लीजिए, ये नाम कैसे लिखा जाता है इसको समझिए। ये C6H5 और ये C7H15, C7H15 ये इस तरीके से है, आप ये समझिए, C6H5O CH2 CH2 7 बार CH2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ये है, ये असलियत में ये है ये। तो कम कार्बन साधारण नाम कैसे लिखेंगे इसका? साधारण नाम
ये क्या हुआ, 7 कार्बन को हम हेप्ट कहते हैं, हेप्ट, ये बनता है H से, हेप्ट कहां से बनता है, H से। और 6 कार्बन वाला ये है फेनिल, F से, F से। तो पहले कम कार्बन F, अल्फाबेटिक क्रम में साधारण नाम लिखने तो ABCD में F पहले आता है, तो पहले इसका नाम C6H5 क्या होता है, फेनिल। और 7 वाला एल्किल समूह का नाम होता है हेप्ट, यानी कि इल जोड़ दीजिए, हेप्टिल, फेनिल, हेप्टिल, ईथर, बाद में ईथर जोड़िए, ये हुआ इसका साधारण नाम। IUPAC नाम देखिए, IUPAC, IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सी जुड़ता है, कम कार्बन वाला यही है ना, कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सी जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा फिनाक्सी, फेनिल है ना, फेनाक्सी हेप्टेन, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं तो एन जुड़ता है, हेप्टेन। ये हुआ इसका IUPAC नाम, ये हुआ इसका IUPAC नाम। देखिए अब इसका नाम आप लिख के देख लीजिए, इसका नाम आप लिख के देख लीजिए, ये हुआ क्या, 2 कार्बन वाला एथिल, ई से बनेगा, और इसमें कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, यानी कि आइसो, आइसो शब्द है इसमें। देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन का अणु एक हो, जिस कार्बन पर 2 एल्किल समूह, एक एरा एक एरा, 2 एल्किल समूह है, एक इधर एक इधर, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो आइसो है, ये बनता है आई से। तो ई वाला पहले लिखा जाएगा साधारण नाम में, क्या आएगा, एथिल, और ये क्या आएगा, आइसो, एथिल आइसो, 4 कार्बन है, ब्यूटिल ईथर, ये हो जाएगा। और IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा इसका, IUPAC नाम भी देख लीजिए, कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 पे आया ना, 2 पे, तो कम कार्बन वाले के साथ क्या लिखा जाएगा, ऑक्सी, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, और ये क्या हुआ है 1 2 3 4, 4 को ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपने एथरो के नामकरण सीखे, साधारण नाम और IUPAC नाम। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स जुड़े रहने के लिए।